वो एक बहुत ही सुंदर शहर था। उस शहर में एक होटल हुआ करता था। उस होटल का नाम बेबी होटल था। उस होटल की दीवारों पर बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए थे, जैसे अतिथि देवो भव, बड़ों का आदर करे, अन्न पर ब्रह्म स्वरूप है, इसे व्यर्थ न करे। ऐसे कई अच्छे सुविचार लिखे हुए थे। उस होटल के मालिक का नाम शंकर था, पत्नी का नाम शांति और उनकी एक बेटी थी बेबी। अपनी इकलौती बेटी बेबी पर उन्हें अपार प्रेम था, इसीलिए होटल का नाम भी उन्होंने अपनी बेटी के नाम से रखा। शंकर का परिवार होटल की कमाई से ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन उनके होटल पर एक आदमी आया जिसका नाम बाजीराव था। वो और कोई नहीं बल्कि शंकर का दोस्त ही था। अरे शंकर, कैसे हो? बड़े बरसों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। दोस्त बाजी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लंबे अरसे के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या कर रहे हो आजकल? मैं एक फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारा होटल बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ का फूड कैसे होगा इसका इंस्पेक्शन करने आया था। फिर जब पता चला कि ये तू चला रहा है तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। अरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी करो। बाजी ने खाना खा कर देखा। अरे वाह दोस्त, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। फिर उन दोनों दोस्तों ने कुछ देर तक बातें की। बाजी ने बात करते हुए पूछा, दोस्त, दरअसल मैं भी अपना एक होटल शुरू करना चाहता था, पर मुझे कभी समय ही नहीं मिला। अब जबकि तुम होटल चला रहे हो, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें। हम इसमें कुछ और डिशेस जोड़ देते हैं, क्या कहते हो? मेरी बात का बुरा मत मानना। दरअसल दोनों साथ में काम करेंगे तो कई मतभेद होंगे, बहस भी चलेगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, तभी तो जाकर मैंने खुद अपना होटल शुरू किया। तुम एक काम करो, तुम खुद अपना एक होटल शुरू कर लो। नहीं नहीं दोस्त, क्या पता मेरे होटल में इतना स्वादिष्ट खाना बन भी पाएगा या नहीं। और वैसे भी मैं पूरा समय वहाँ पर रहकर होटल नहीं चला पाऊंगा। मैं अपने नौकरी के चलते व्यस्त रहता हूँ, तभी तो मैं होटल पार्टनरशिप में चलाना चाहता था। वे दोनों आपस में कुछ देर तक इसी विषय पर बात करने लगे, पर शंकर माना ही नहीं। पर बाजी मन ही मन सोच रहा था, तो ये इस हैसियत का है कि मेरे प्रस्ताव को ही मना कर दे। मैं अच्छे से जानता हूँ इसके घमंड को कैसे तोड़ना है। बाजी वहाँ से चला गया। ठीक एक हफ्ते बाद वो एक पुलिस अफसर के साथ शंकर के होटल में आया। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो, कोने कोने में ढूंढो। अरे दोस्त, क्या हुआ? मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, किसी का दोस्त नहीं हूँ, समझे? हाँ हाँ, जल्दी ढूंढो। यूँ बाजी ने पूरे रसोई की तलाश करवाई तो कहीं एक चोट पर मिलावटी तेल और कई सारे नुकसान देने वाले मसाले दिखाई दिए। शंकर के परिवार ने जैसे ही उन चीजों को देखा, ये सब क्या है? हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आए हैं। हाँ हाँ, अब तो तुम अनजान बनोगे ही। मिलावटी तेल और हानिकारक मसाले मिलाकर स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाते हो ना, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अपने होटल की दीवारों पर तो तुमने सुंदर सुविचार लिखे हैं। यूँ शंकर पर इल्जाम डालकर उसे जेल में बंद करवा दिया गया। हो न हो, बाजी ने ये बदले की भावना में ही ऐसा सब किया है। बेगुनाह होकर भी शंकर सजा पा रहा था। वहाँ शांति और बेबी भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। कई वकीलों से मिलकर वे उनसे मदद मांग रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक उसी समय जैसे भगवान ने ही भेजा हो, एक लॉयर उनसे मिली। उस लॉयर ने शंकर को बेल दिलवाई। आसपास के सभी गांवों में अखबार और टीवी के जरिए उनके होटल का नाम खराब हो चुका था। उन्होंने अपना गांव छोड़ा, किसी और गांव में बसने के लिए चले गए। एक जंगल के पास में बसे एक छोटे से गांव में उन्होंने अपना डेरा डाला। पापा, हम यहाँ पर भी होटल शुरू करेंगे। बेटा, तुम अच्छे से जानती हो ना कि हमारा नाम इसकी वजह से कितना बदनाम हुआ है। पर पापा, इस बार हम जो होटल शुरू करेंगे उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। हम जो चीजें इस्तेमाल करेंगे वो हर कोई देख पाएगा। फिर वे सभी जंगल से कुछ बांस की लकड़ियों को तोड़कर लाए और एक ठेले पर सिर्फ बांस की लकड़ी लगाकर उसे सुंदर सा सजाया, जिससे ग्राहक साफ साफ देख पाए कि वो क्या कर रहे हैं। मैं गांव में सबको बताकर आती हूँ कि यहाँ हमने एक छोटा सा ठेला लगाया है। बेबी अपने पिता से ये कहकर गांव में चली गई। सुनिए चाचा, हमने यही पास में एक ठेला लगाया है। वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कम दाम में आप स्वादिष्ट खाना पेट भर खा सकते हो। अरे, हमको पता ही नहीं कि गांव में कहीं ठेला भी लगा है।
कहाँ है बेटा? बेबी ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया। यूं ही दिन बीत रहे थे। शुरुआत में तो उनका काम कुछ ठीक से नहीं चला, पर धीरे धीरे उनके ठेले के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। हर चीज उनके आंखों के सामने बनती थी, इसलिए ग्राहकों को भी ये अच्छा लगता था। इस तरह उनकी कमाई होनी शुरू हो गई। पापा, अब हमें कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपने आसपास रहने वाले कई लोग अपने सच्चाई का सबूत देंगे। माता पिता भी खुश होकर बोले, बेटा, तुम छोटी जरूर हो, पर बड़ी ही होशियारी से सलाह दी और अपने घर को फिर से खड़ा किया। माता पिता ने खुश होकर अपनी बेटी को गले से लगाया। बरसों पहले कावेरी नगर में रंगा नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम गायत्री था। वे बहुत ही दीन परिवार से थे। उस गांव में रही एक नहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वे दोनों रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी। रंगा को उस गाय से बहुत लगाव था। रंगा ने अपनी गाय का नाम लक्ष्मी रखा था। जहाँ रंगा मजदूरी का काम कर घर के लिए पैसे कमाता था, वहीं पर पत्नी गायत्री गाय का दूध बेचकर कुछ पैसा भविष्य के लिए जोड़ा करती थी। एक दिन गायत्री ने पति से कहा, सुनिए जी, बरसात के मौसम में इस नहर का पानी भरकर अपने घर में आ जाता है, जिससे घर का सारा सामान और जोड़ के रखे हुए सारे पैसे खराब हो रहे हैं। हमें किसी भी तरह अपने लिए एक पक्का घर बनाना चाहिए। भगवान, तुम तो अपनी हालत अच्छे से जानती ही हो। मेरे दिन भर मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से घर चलाने के लिए दाल, चावल, तेल, नमक आदि ला पाता हूँ। अपने पास गाय है, इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत सुकून है। तुम गाय का दूध बेचकर जो पैसे कमाती हो, उसी में थोड़ा थोड़ा जोड़कर जीवन में अचानक आने वाली जरूरतों के लिए हम बिना कर्ज किए जैसे तैसे उसी में अपना गुजारा कर पा रहे हैं। हर साल बरसात के मौसम में नहर का पानी भरकर घर में घुस जाना, फिर हमारा उस मौसम में 2-3 महीनों तक पेड़ के नीचे जैसे तैसे गुजारा करना और मौसम बदलते ही वापस अपने घर आना। तब तक घर के कई सामान पानी में बह चुके होते हैं। और कितने बरसों तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे जी। अब तो फिर भी हम दोनों ही रहते हैं, तो जैसे तैसे हम दोनों ये सब बर्दाश्त कर भी लेते हैं। कल के दिन हमारे घर बेटा या बेटी आई तो उन्हें भी हमारे साथ दर दर भटकना ही होगा। ये सही नहीं होगा ना। खुद का पक्का घर बनवा सके इतनी अपनी अभी हैसियत नहीं, और चलो मान लो किराए का घर भी ले ले, तो किराए के पैसे भरने के बाद हम दोनों को हर दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। हमारी जैसी बदकिस्मती तो किसी दुश्मन की भी ना हो। उनकी अवस्थाओं के बारे में सोचकर गायत्री और रंगा बहुत दुखी हो रहे थे। जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। बरसात का मौसम शुरू हो गया, पर इस बार बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुना है पिछले 100 सालों में ऐसी बरसात कभी हुई नहीं थी। ऐसे रेडियो समाचार में बताया जा रहा था। तब गायत्री ने पति से कहा, मैं कहती हूँ कम से कम इस बार हम बहुत सारा सामान पहले से ही लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाएंगे। तुम जल्दी से अपना सारा सामान समेट लो, मैं जाकर अपने लिए एक टेंट बनाने की तैयारियां करता हूँ। यूँ 2 दिनों तक दोनों पति पत्नियों ने खूब मेहनत की और टेंट हाउस बनाकर अपना सारा सामान वहाँ पर रख लिया, और लक्ष्मी गाय को भी उन्होंने उसी टेंट हाउस में रखा। रेडियो समाचार में जैसे बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही जोरदार बरसात होने लगी। नदियाँ तालाब भर रही थी। खेत खलियान डूबते जा रहे थे। पशुओं के चरने के लिए घास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो रंगा ने जहाँ टेंट हाउस बनाया था वो सुरक्षित जगह में ही था, पर बाढ़ का प्रवाह इतना ज्यादा था कि पानी वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार रंगा और गायत्री को सामान संवारने का भी समय नहीं मिला। अगर समय रहते उन्होंने उस जगह को नहीं बदला तो उन दोनों की भी डूबने की आशंका थी। रंगा ने तुरंत लक्ष्मी की डोरी को खोल दी और उसे साथ लिए वे दोनों वहाँ से दूर जाने लगे। वे तीनों भूख से तिलमिला रहे थे। यूँ भूख से तड़प रहे इनके पास आकर किसी ने खाना दिया, पर वो इतना ही था जिससे एक का ही पेट भर सकता था। तब रंगा ने कहा, वैसे तो हम दोनों को भी बहुत भूख लगी है, पर बेचारी गाय ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हमें कहीं और कोई दिख गया तो हम मुंह खोलकर उनसे खाना मांग सकते हैं, पर गाय तो मूक जानवर है, इसलिए ये खाना मैं गाय को देना चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप ये उसे ही दे दीजिए। हम अगले 2 दिन तक भी भूखे रह सकते हैं। इस
इस तरह पति पत्नी ने उनके लिए आया हुआ खाना भी गाय को दे दिया। उन दोनों के गाय के प्रति प्रेम और त्याग को देखकर लक्ष्मी का मन गदगद हो उठा। उस दिन तक एक मामूली गाय बनकर रही जादुई गैया अचानक एक बड़े से बंगले में बदल गई। उस आलीशान बंगले में सुख सुविधा की हर चीज थी। गायत्री और रंगा के लिए खाने पीने की हर चीज थी। फिर उन्हें बंगला देखकर बहुत खुशी होने लगी। तभी अचानक ना जाने कहां से एक नन्हा सा बछड़ा वहां पर आया। उन दोनों ने उस बछड़े को अपनाया और गाय लक्ष्मी की याद में उसे अपने ही पास रखकर बड़े प्यार से उसकी रखवाली करने लगे और खुशी से रहने लगे।